अंदर आ जाओ। मैं इसे ड्रॉप करने आया था। सनेम, आई एम फाइन, बस थोड़ा सा मूड ठीक नहीं है और कुछ नहीं। मॉम, डैड ने कहा कि मामा चान, हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ना। ओके। चलो कहीं बाहर चलते हैं। क्यों? बस ऐसे ही वॉक करते हैं, बातें करते हैं। अब क्या बातें करेंगे हम लोग? हमारे बारे में बात करते हैं। जाइए ना मॉम, आपको अच्छा लगेगा, मैं सच कह रहा हूँ। वो बिल्कुल सही कह रहा है। तुम बीच में इतना मत बोला करो। अपना कोट ले लेती हूँ। मामा चान, यस। हम दोनों आते हैं, तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लो। मुझे समझ नहीं आ रहा अदनान, इस लड़की ने लास्ट मोमेंट ऐसा क्यों किया? आई कांट अंडरस्टैंड। इसने जीता हुआ केस क्यों छोड़ दिया? मानना पड़ेगा सिनेम को, बड़ी समझदार है। तुम्हारी बेटी पागल हो चुकी है अदनान, पागल। अक्ल अगर भटक जाए तो जमीर उसे रास्ते पे ले आता है। अगर कल को ये लड़की फिर से उस लूजर के पीछे भागने लगी, then don't be surprised। जिसका जमीर जिंदा होता है वो किसी से नहीं डरता है। अगर ये लड़की फिर से अली के पास चली गई तो हम क्या करेंगे अदनान? जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन मैं अपनी जान दे दूंगी। I'll kill myself। उन दोनों को साथ देखने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। Oh God। आप जानते हैं ना इस सब के पीछे कौन है? इन सब के पीछे सिनेम की माँ का ही हाथ है। अगर उसे थोड़ी अक्ल आ जाए तो इनकी जिंदगी सुधर जाए। नूर, मेरी एक एडवाइस मानोगी तुम? मुझे लगता है तुम्हें कहीं दूर घूमने चले जाना चाहिए, इन सारी प्रॉब्लम्स से दूर। हाँ देखो अदनान, अगर तुम मुझसे कुछ बोलना चाहते हो तो प्लीज डायरेक्टली कहो। बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ। नो स्वीटी, मुझे भला तुमसे क्या बोलना होगा? आज तक कभी कुछ बोला है? तुम्हारे इस डिसीजन से मामा चान बहुत खुश है। तुम खुश नहीं हो? तुमने ये डिसीजन पहले क्यों नहीं लिया? हम सभी को इस स्ट्रेस से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बातें सुनाने के लिए मुझे यहाँ नहीं कराया हो। मुझे तुम्हारे सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। आई कैन हैंडल माई सेल्फ। मैं पूरी जिंदगी अकेले काट सकती हूँ। तुम जाओ अली, जाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ इस जीत का जश्न मनाओ। What are you doing here? Why are you wasting your time with me? जरा मेरी तरफ देखो ना सिनेम। मुझे देखकर लगता है कि मुझे जीत कर कोई खुशी हुई है। तुमसे जीतकर मुझे कभी कोई खुशी मिल सकती है? तुम जिंदगी भर लड़ती रहो मुझसे और मैं जिंदगी भर जीतता रहूं, फिर भी तुमसे जीतकर मुझे खुशी नहीं मिलेगी। इन सब बातों का क्या फायदा अली? विलन तो मैं ही बन गई ना। एक ऐसी माँ जिसने एक बच्चे को उसके डैड से अलग करना चाहा। तो क्या हुआ अगर मैं सिर्फ उसके फ्यूचर के बारे में सोच रही थी? हीरो तो तुम बन गए ना अली, एक ऐसा डैड जो अपने बेटे को किसी हाल में नहीं खोना चाहता। हम सबकी हार हुई है, मैं भी तुम्हें हार कैसे नहीं? जानता हूं तुम्हें वापस नहीं पा सकता, लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं हारना चाहता। मैं उसे अलग नहीं होने दूंगा। एक वही है जो मुझे तुमसे जोड़कर रखता है। अगर मैंने उसे खो दिया तो मैं तुम्हें भी पूरी तरह खो दूंगा। मैं तुमसे अलग होकर रह सकता हूं सिनेम, लेकिन तुम्हें खोकर जीना पड़े वो मैं कभी होने नहीं दूंगा। पर तुम्हें इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है? अब तो तुम्हारे पास बशक है ना? बशक हो या कोई और हो, क्या फर्क पड़ता है? डिवोर्स हो जाने के बाद जिंदगी में लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन उसमें उनका क्या दोष? हाँ, तकलीफ होती है। हाँ, तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन तुम उस पर उंगली नहीं उठा सकती हो उसने, क्योंकि यह सही नहीं होगा। पहले तो तुम मुझसे डिवोर्स लेने के लिए बहाने बनाओ और फिर यह कहो कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे लौटने का इंतजार करूं। यह तो नहीं हो सकता है ना। मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा जगह रहेगी, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करके बैठा रहूं, यह तो सही नहीं होगा। तुम समझ सकती हो, मैं जानता हूं। समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ अली।
थैंक यू फॉर दिस वॉक, क्योंकि ये हमारी साथ में आखिरी वॉक थी। मॉम, आपने करेक्ट डिसीजन लिया। मुझे भी ऐसा लगता है। वहां सारा साल बारिश होती है, पूरे दिन घर में बैठकर हम बोर हो जाते हैं, है ना? यस, हमारे इस्तांबुल की ब्यूटी के सामने लंदन तो कुछ भी नहीं है। तुम भी अपने डैड से दूर नहीं जाओगे, इस बात से तुम भी खुश हो ना? काश आप भी डैड से अलग नहीं हुई होती मॉम। माय लव, तुम्हें मुझे अपसेट किए बिना अच्छा नहीं लगता ना? तुमसे एक सीरियस सवाल पूछूं? पूछिए। क्या मैंने सच में तुम्हें बहुत सैड किया है? मुझे सोचना पड़ेगा। टक 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 टक। मैं जान, तुम सच में बहुत नॉटी हो। नहीं, आपने मुझे सैड नहीं किया। मेरा प्यारा बेटा। मेरी प्यारी मॉम। कम ऑन, गिव मी अ किस। नहीं दूंगा। Oh. नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, किसी नहीं दो ना दूंगा, बेबी, प्लीज। नहीं दूंगा। ओनली वन। छोटे आगा ने मना कर दिया तो कर दिया। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हेलो नीजला डार्लिंग, कैसी हो तुम? कहाँ हो आजकल? काफी साल हो गए, किसी दिन मिलते हैं। तुम्हारा हैंडसम बेटा कैसा है? क्या लास्ट वीक उसने चौथी शादी कर ली? वाओ, 4th मैरिज। हाँ ओके स्वीटी, मुझे दूसरी कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, शहर में एक भी ढंग का लड़का नहीं बचा है, लेकिन मैं कोशिश करती रहूंगी, कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। हंसो मत अदनान, मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तुमने ठान लिया है कि अपनी बेटी के लिए पति ढूंढ कर ही दम लोगी। यस सर, क्योंकि वो खुद नहीं ढूंढ पाएगी, उसकी पूरी लाइफ लोगों का इलाज करते निकल जाएगी। वैसे भी मुझे उसे उस अली से दूर करना है। तुम टाइम वेस्ट कर रही हो नूर। देखो, सिनेम एक समझदार लड़की है, वो अपना लाइफ पार्टनर खुद ढूंढ सकती है। ये तुम्हें क्या हो गया है? ये ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करने का काम नहीं है अदनान। देखो, हस्बैंड ढूंढना एक आर्ट है जो सबके पास नहीं होता। पता है तुम कितनी बड़ी आर्टिस्ट हो। वो देखो, तुम्हारी आर्ट का नमूना सामने बैठा है। आपने मेरे बारे में कुछ कहा? मिस्टर बुरहान, आपकी यही प्रॉब्लम है, आप सारी सच्चाई लोगों के मुंह पर बोल देते हैं बिना सोचे कि उन्हें बुरा भी लग सकता है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। हेलो आइसल डार्लिंग, कहाँ हो तुम आजकल? दिन भर के काम के प्रेशर के बाद में यहाँ आकर बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। क्या इसे खत्म करने के बाद मैं चॉकलेट खा सकती हूँ? पहले इसे तो खत्म कर लो, फिर मिल जाएगा। मॉम, मेरा कल का हाफ पिज्जा बचा है, वो खा लूं प्लीज? बिल्कुल नहीं, यू वोंट ईट दैट। तुम्हें जो खाने को दिया है वो खाओ। इतना खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। हाँ सही कहा, फिर लड़के तुम्हें पसंद नहीं करेंगे और तुम हमेशा के लिए सिर्फ मेरे पास ही रह जाओगी। तुम्हारे डैड खिलाते थे ना पिज्जा, तुम्हें पता है जंक फूड कितनी बुरी चीज होती है? देखो, हर रोज 300 कैलोरीज जंक फूड का मतलब है कि पूरे साल के हो गए ऑलमोस्ट 1 लाख से भी ज्यादा कैलोरीज। कैन यू बिलीव दैट? समझ रहे हो? ओहो मॉम, कैलोरीज कैलोरीज, थक गया मैं ये कैलोरीज सुन के। आजकल तो जैसे डाइट करने का ट्रेंड हो गया है, देखते हो ना लड़के लड़कियां कितने पतले हो गए हैं। तेज हवा चलेगी तो उड़ जाएंगे कहीं पर। कभी कभी बच्चों को ये खिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ बच्चों को? नहीं, हर किसी को थोड़ा स्पॉइल्ड तो होना चाहिए। जो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस के साथ जीते हैं वो अनहैप्पी रहते हैं। दीदी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, मिलते हैं ना किसी दिन। और बताओ, तुम्हारा बेटा कैसा है? कुछ मत पूछो डियर,
उसे ट्रैकिंग का शौक हो गया है, इसलिए वो एक ग्रुप के साथ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर गया है। तो बताओ ना हम कब मिल रहे हैं? इतनी भी जल्दी क्या है डार्लिंग, तुम्हारे बेटे के नीचे आने का वेट करते हैं। What's wrong with the boys these days? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके क्या मिलेगा? हेलो पेरिहान, कैसी हो स्वीटी? You sounding so young. कुछ करवाया है क्या? मिसेस पेरिहान अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं उनकी बहू बोल रही हूँ। आप कौन हैं? आई आई आई, ये तो मर गई। Oh God, may her soul rest in peace. हेलो ओया डार्लिंग। ओया क्लाइंट के पास है, बोलिए मैं आपकी क्या हेल्प करूं? क्लाइंट के पास है? आप बता सकते हैं मैंने कहाँ कॉल किया है? न्यू मैंने पार्लर में। वाओ वाओ वाओ, वहाँ हेयर ड्रेसिंग की क्या रेट्स हैं? काम के वक्त मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, फोन रखिए आप। मेल्डा डार्लिंग, कल रात हम सब डिनर पर तुम्हारा वेट करेंगे। हाँ, सेमी को भी साथ लाना। ऑफ कोर्स डियर, मैं सैमी को भी अपने साथ लेकर आऊंगी। सिनेम भी रहेगी ना वहाँ पर। ग्रैंडडैड, ओ कैसे हो बेटा? कैसे हो मेरे प्रिंस? कैसी हो बेटी? हाय डैड। वेलकम होम। थैंक यू। वक्त पर आ जाना मेल्डा, और मिस्टर अल्तान को मेरे रिगार्ड्स मॉम देना। किससे बात करें? अदनान भी हाय बोल रहे हैं तुम्हें। थैंक यू स्वीटी, सबको मेरा भी हेलो कहना। सी यू सून। किससे बात कर रही थी मॉम? महमद जान, आओ गले लग जाओ। आई मिस यू सो मच। ग्रैंडपा कहाँ पे है? वो ऊपर गए हैं बेटा। वेलकम डार्लिंग, वेलकम। हाय मॉम, कौन आ रहा है? कैसी हो तुम? फोन पे किससे बात कर रही थी आप? मेल्डा आंटी से स्वीटी। काफी दिनों से वो मिलने की जिद कर रही थी, तो मैंने उन्हें कल रात डिनर के लिए इनवाइट कर लिया। ओह ओके। तुम भी रहोगी ना कल रात डिनर के लिए? नहीं मॉम, it'll be really difficult for me to come. You have to be here, ये मेरा ऑर्डर है। आपको क्या हो जाता है मॉम? वो लोग तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी रहने को कहा है। और फिर सेमी भी तुमसे मिलना चाहता है। सेमी? कौन सेमी? उनका बेटा। तुम सेमी को नहीं जानती, वो तुम्हारी ही एज का है। याद आया। तुमने पहले उसे डेट भी किया है डार्लिंग, याद है ना? Really मॉम, what dating? उस वक्त हम छोटे छोटे बच्चे थे। आप ही ना कुछ भी बोलती हैं। आ जाऊंगी, ठीक है। Oh my baby, thank you. Can I have some tea now? हाँ, अभी बनाती हूँ। अब तुम लंदन नहीं जा रहे हो ना? नहीं नहीं शिरीन, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं भी नहीं जा रहा हूँ, मॉम भी नहीं जा रही है। वैसे मैमो, लंदन बहुत अच्छी जगह है, बाद में रिग्रेट मत करना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बड़ा होकर अपने आप चला जाऊंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा हुआ तुम रुक गए, वरना मैं तुम्हें बहुत मिस करती। ड्रामा क्वीन। 5 मिनट में लेसन स्टार्ट हो रहा है, जल्दी चलो। जल्दी। देख के चल। अबे मोटे। ओके सॉरी। तुम लोग देख के नहीं चल सकते? तुम लोगों को बात करने की तमीज नहीं है क्या? कंप्लेन कर दूंगा। तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है मोटे, मजा चखाऊं क्या? जाकर किसी और को डराओ, फैता किसी से नहीं डरता। तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, मजा चखाओ क्या? महमद जान, लेसन शुरू हो रहे हैं। तुम लोगों से बाद में निपटेंगे, बचकर रहना मोटे। इस छोटू की वजह से हमें टीचर की डांट सुननी पड़ेगी। ये लोग बाद में पंगा लेंगे। पता नहीं, शायद वो हमें मारेंगे। इतना आसान है क्या? अरे सुन, उनकी हाइट देखिए, हमसे डबल है। तुम लोग उनसे झगड़ा मत करना। डरो मत, मैं हूँ ना। ये लीजिए आगा, जरा खा लीजिए। अब ये क्या है? नाश्ता है। ये तो सेब है। आप ये सोचिए कि आप कबाब खा रहे हैं। ऐसा कैसे सोच सकते हैं हम? अपने दिमाग की ताकत से आगा, दिमाग की ताकत से। आपने तो हमारा दिमाग खराब करके रख दिया है इस्मा। हमें खिलाती कुछ और है और कहती हैं कि कुछ और सोच लीजिए। आजकल हम मुंह से नहीं दिमाग से खा रहे हैं। इतना ख्याल रखिएगा, बड़ी मालकिन को इसका पता नहीं चलना चाहिए। मैं किसी को नहीं बताऊंगा माहो। आगा साहब जब चाहे आ सकते हैं, ये पूरी जगह उनकी है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि बड़े मालिक कितने दिनों से तो फिर ठीक है, उन्हें जल्दी लेकर आ जाओ। बस हम निकल रहे हैं, और ये जान लीजिए कि बड़े मालिक गुस्से में हैं।
तुम फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। सुनो, आगा साहब आ रहे हैं, उनके लिए खाने की तैयारी करो। ऊपर जाओ और सबसे कहो कि जल्दी सब काम करें। आहो, बड़े मालिक। गाड़ी स्टार्ट कीजिए, हम निकल रहे हैं। हाँ। इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? हमें बैंक जाना है, जरूरी काम है। कम से कम सेब के 2 टुकड़े तो खा लीजिए, आगा आपको रास्ते में भूख लगेगी। हमें नहीं खाने, ये खट्टे सेब आप ही को मुबारक। चलो जल्दी चलो, ये हुरियत को भी अभी चिल्लाना याद आया। अब चलिए आप। ये अचानक से क्यों चिल्लाने लगी, वो भी इनके निकलते वक्त? क्योंकि उन तक खुशबू पहुंच गई मालकिन। कैसी खुशबू? कबाब की खुशबू मालकिन, कबाब की खुशबू। अच्छा तो ये बात है। उस साइड से भी कट कर दीजिएगा, ओके? थैंक यू। ओह, तुमने भी पेंटिंग करने के लिए अच्छा दिन चुना है अदनान। आज ही शुरू करना था तुम्हें। क्रिएटिविटी वक्त और जगह देखकर नहीं आती नूर डार्लिंग। अदनान प्लीज मेरे साथ आर्ग्यू मत करो। डैडी, डैडी, आप इस तरह यहाँ नहीं लेटे रह सकते हैं डैडी। ध्यान से ध्यान से ध्यान से रख दो इसे। हाँ, उसे भी उठा लेना, ओके। अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? वो मेरी लेटेस्ट पेंटिंग थी। क्या हुआ अदनान, तुम्हारी क्रिएटिविटी जमीन पर आ गई है क्या? तुम वापस कब आए? मैं और सर आज ही सुबह वापस आए हैं। वेलकम बैक यूसुफ। कैसी हो सिनर? मैं अच्छी हूँ। हम सब ने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम सबको मिस किया। तुम बड़ी जल्दी वापस आ गए। तुम्हारे आने के बाद तो मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। जानती हो इसने कितना बड़ा मौका गवा दिया। मैं वो चैप्टर क्लोज कर चुकी हूँ यूसुफ, अब उस बारे में बात नहीं करना चाहती। तुम बताओ तुम्हारी डॉक्टरेट का क्या हुआ? आई गिव अप। मैं नहीं जा रहा। रियली? बट यू रियली वांटेड टू डू इट। हमेशा आप जो सोचते हैं चीजें उस हिसाब से नहीं होती। खैर इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, अभी बहुत सारे काम पेंडिंग है। ओके, सी यू लेटर। ओके, बाय। हैव अ गुड डे। थैंक्स। सुनो, इससे अचानक क्या हो गया? तुम तो जानती हो ये कैसा है। वैसे आज रात का प्लान क्या है तुम्हारा? मूवी देखने चलते हैं, बहुत अच्छी फिल्म लगी है। मेहमद चांद भी आ सकता है। फिर किसी दिन चलते हैं। आज मॉम ने घर पे डिनर के लिए बुलाया है, उनके गेस्ट्स आ रहे हैं और मुझे भी जाना होगा। क्यों, शादी की बातचीत शुरू हो रही है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है आरजू, वो मिल्डा आंटी है ना, वो आ रही है अपने हस्बैंड के साथ और उनका बेटा भी आएगा। सेमी नाम है शायद। सेमी कौन? मिल्डा आंटी का बेटा। क्या एज होगी उसकी? मेरी एज का ही है। इस एज का लड़का अपने मॉम डैड के साथ किसी के यहाँ क्यों जाएगा? सिनेम, रेडी हो जाओ, तुम्हारी मॉम तुम्हारी शादी की तैयारी कर रही है। कम ऑन आरजू, इस बार तुम गलत हो। आई नो माई मॉम्स वियर्ड, पर वो इस हद तक नहीं जाएंगी। सॉरी सिनेम, लेकिन एक बात बताओ मुझे, लास्ट टाइम तुम्हारी मॉम ने कुछ करने से पहले तुमसे कब पूछा था, याद है कुछ? डारिया, तुम्हें सैंडविच कैसा लगा? अच्छा है। नहीं, अगर अच्छा नहीं लगा तो बता दो, चेंज करवा दूंगा। अंकल सुनिए। नहीं नहीं, रहने दो, थैंक यू, सच में बहुत अच्छा है। उफ, ड्रामा क्वीन। मुझे बहुत भूख लगी है, जरा वहाँ से केचप लाना तो। तुझे केचप चाहिए मोटे? हाँ। रुक, मैं तुझे केचप देता हूँ। देखो तो इसे। फता ये किसने किया? ये क्या हुआ? देख नहीं रहा है, केचप से नहा कर आया हूँ। ये लो नैपकिन, मेरे पास भी है। उन दोनों लड़कों ने किया है, वही सीनियर लड़के। पूरे कैंटीन के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। बहुत गंदे लड़के हैं। चलो टीचर को कंप्लेन करते हैं। नहीं नहीं शिरीन, उससे कुछ नहीं होने वाला। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फता, पहले तुम्हारे कपड़े साफ करते हैं, चलो। वाह वाह, ओ इसको कहते हैं खाना, इंसानों के खाने लायक खाना। जरा इसे देखो, लजीज तंदूरी रोटी। अब जरा जल्दी कीजिए हुसैन, क्योंकि जब हमें भूख लगती है तो हमें चक्कर आने लगते हैं। फिक्र मत कीजिए आगा साहब, अभी लेकर आया।
अरे सुनो, क्या कर रहे हो तुम लोग सब? जल्दी करो ना। उस्मान, अपना फोन बंद करो और काम पर ध्यान दो। कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। मैम मैं अभी फोन रखता हूँ, वो लोग आ गए हैं। गोश्त अभी तक तैयार नहीं हुआ है। जैसे ही तैयार हो जाए हमें फोन कर, जैसे ही परोसा जाए, ना उससे पहले ना बाद में, समझ गए ना? हाँ, बहुत अच्छे। आज तो आगा को कोई नहीं बचा सकता, बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने। मैं इसे शुरू कर दूंगा, बस तुम कंफर्म कर दो। अच्छा, हम ओवर बजट तो नहीं जा रहे हैं? तुझे लगता है मैं जाने दूंगा? बॉस मैं हूँ और तू मुझसे काम करवा रहा है साले। इसी में तो मजा है। मेरे राज में मजे कर बेशर्म। तुम जा रही हो? हाँ, पहले अपने ऑफिस जाऊंगी, फिर दारिया को स्कूल से लेना है, फिर वहाँ से फिल्म देखने। कौन सी फिल्म? पता नहीं, जो दारिया को पसंद आए। मैं अभी तुम्हारे कैबिन कॉफी पीने आ रहा था। रियली? हम बाहर कॉफी पी सकते हैं। अच्छा, कहाँ? थिएटर के फूड कोर्ट में। तुम आओगे? तुम मुझे इनवाइट कर रही हो? हाँ, आओगे? अभी तो पता नहीं, लेकिन शायद सोचूंगा। बाद में मिलते हैं, ओके? See you. हाँ यसन, I'm calling for coffee. पियोगे? वो क्या है, कॉफी पीने का मूड नहीं है। Whatever. अब खाना सर्व होने जा रहा है मैम। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं जिंदगी में हो। लाओ लाओ, ये होता है असली खाना। तुम बस लाते जाओ। हाँ। मजे से खाइए आगा साहब, गोश्त एकदम ताजा है और मसालेदार बनाया गया है आपके लिए। जानते थे तुम ही हमें खुश कर सकते हो। वैसे तो ये भी जानता है कि हम पर क्या गुजरती रही है, क्या क्या खाना पड़ता रहा है हमें। लेकिन इसको देखो, माओ को, ये अपनी मालकिन का चमचा है नामकूल। चम्मच नीचे रखिए आगा। आप खड़ी क्यों हैं मैडम? आइए बैठिए ना। कोई जरूरत नहीं। बैठिए ना बड़ी मालकिन। चुपचाप बैठे रहो, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। माँ हो। बड़ी मालकिन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यही मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए हैं। नमक हराम कहीं के, अपने मालिक को फंसाते हुए शर्म नहीं आती? देख लिया, थोड़ी और प्रैक्टिस करो। चलो मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। Are you sure? हाँ मैंने काउंट किया, उन दोनों को छोड़कर बाकी सब चले गए हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी पीटी की क्लास है। ठीक है, जाओ। टोलगा, तुमने ठीक से नहीं खेला, हम तुम्हारी वजह से हार गए, समझे? और तुम्हारा क्या? कम से कम मैंने तुमसे तो अच्छा ही खेला है। छोड़ना यार। आ जाओ। बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगे हैं आप आगा। आपको तो बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते। हम पे थोड़ा रहम कीजिए इस्मा। यहाँ तक कि जेल में भी हफ्ते में एक दिन कैदियों को गोश्त खिलाया जाता है। अगर ऐसा है तो जेल में ही रहिए और जितनी मर्जी खाइए। हम जरूर जाएंगे। हम इस माहो नाम के नामाकूल को गोली मार के जेल चले जाएंगे। कम से कम अच्छा खाना तो मिलेगा। लेकिन बड़े मालिक। बस तुम चुप रहो। हमने 40 साल में पहली बार इससे छुप कर कुछ किया, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से आज पकड़े गए। बड़ी मालकिन, मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो। सामने बुफे चल रहा है, अगर आप कहें तो मैं जाकर कुछ खा लूं। आपने सुना इस्मा? सुना इसने क्या कहा? वो भी हमारे सामने। हम इसका कत्ल कर देंगे इस्मा। आप चिंता मत कीजिए, हम इसी वक्त इसकी जान ले लेते हैं। ठीक है, बाद में खा लूंगा। हमारे कपड़े कहाँ गए यार? पता नहीं, हर जगह तो देख लिया। कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है, किसी ने कहीं छुपा दिए होंगे। कुछ ही देर में लड़कियों की टीम की प्रैक्टिस है और वो कभी भी आ सकती है। चल निकलते। टोलगा, अरे वो देखो मेरे सॉक्स। तुम तो कमाल के हो। आगे आगे देखो होता है क्या। हम कहाँ जा रहे हैं? देखते हैं बाकी के कपड़े कहाँ होंगे। कहीं किसी ने कचरे में तो नहीं फेंक दिए? यही कहीं होंगे, देखते हैं। हमें तो तुमसे डरना चाहिए मेमो। डरना तो नहीं चाहिए। क्या हो रहा है?
श्वेता। बताओ मुझे, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? कुछ भी नहीं सर। मुझे तुम पर यकीन नहीं है मेहमद चांद। हमने कुछ नहीं किया। तो यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ क्या नहीं छुपा सर, रहे हो? हमने कुछ नहीं किया। चलिए। बच्चों, तुम लोग ऐसे यहाँ क्या कर रहे हो? सर हमारे कपड़े खो गए हैं। वो तो दिख रहा है, लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम अपने कपड़े ढूंढ रहे हैं। क्या तुमने कपड़े यहाँ उतारे थे? तुम लोग उन्हें यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? सर किसी ने उन्हें चेंजिंग रूम से चुरा लिया। इसके पीछे कौन है मुझे अच्छे से पता है। सर बेल बज गई। मेरे केबिन में जाओ, मैं अभी आता हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी। मिस मेरल, मेहमद चांद की टोली इस वक्त कहाँ है? वो क्लास में नहीं थे सर, उन्होंने कहा कि आपने बुलाया है। और आपने यकीन कर लिया। वाह मिस मेरल, वाह। क्या हुआ सर? उन्होंने आपको भी बेवकूफ बनाया। मैं केबिन में आपका इंतजार कर रहा हूँ, आ जाइए। ये वाला या वो वाला, कौन सा पहनोगी? मैं उसे प्रेस करवा देती हूँ। मॉम, ये सारी पार्टी ड्रेसेस हैं। आई नो ये क्या है, डोंट टीच मी। ये एक सिंपल सा डिनर है जो हम घर में कर रहे हैं, तो ऐसी ड्रेस पहनने की क्या जरूरत है? इसे नॉर्मल डिनर मत समझो। मैंने ये ड्रेसेस तुम्हारे घर से मंगाए हैं, अब जल्दी बताओ। मॉम, यू आर पुशिंग मी नाउ। आप चाहती थी इसलिए मैं आ गई। आप इससे ज्यादा मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ये वाली या ये वाली पहनोगी? आई डोंट केयर विच वन मॉम। वैसे भी मुझे इस डिनर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर बार मैं पता नहीं आपकी बातों में क्यों आ जाती हूँ। यू जस्ट टू मच मॉम। इन्हें जल्दी ले जाओ और प्रेस करवा दो। लुक एट मी। हो सकता है बाद में तुम मुझे इसी के लिए रिक्वेस्ट करो। हाँ, You're unbelievable। हद करती है। आई एम वेरी सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए मिस मेरल, आप इन बच्चों की टीचर हैं। आपको इन सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। यू आर राइट सर, दिस विल नॉट हैपन अगेन। आप टेंशन मत लीजिए मैम। सर थोड़ी देर गुस्सा करते हैं फिर भूल जाते हैं। तुमसे मैं बाद में बात करूंगी मेहमद चांद। अच्छा, क्या अब मैं जा सकती हूँ सर? यू मे गो। मुझे मिल गए सर, इन्होंने स्टोर रूम में छिपाए थे। ठीक है, रख दो। हमें कपड़े कहीं और छुपाने चाहिए थे, मैंने कहा था ना। मेहमद चांद। सॉरी सर, मैं चुप हो जाता हूँ। सर आपने देखा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। ये हमारा मजाक उड़ाना चाहते थे। शुरुआत तो तुम्ही ने की थी ना। कैंटीन में पहले इन लोगों ने हमें परेशान किया था। हम तो इन्हें सबक सिखाना चाहते थे सर। तुम्हें इन्हें सबक सिखाना था। तुम दोनों कपड़े पहनो। अभी पहनते हैं सर। बच्चों, यहाँ नहीं, वहाँ टॉयलेट में जाकर बदलो। ओके सर। हम एक मेहमद चांद को नहीं संभाल पा रहे थे और अब तुम लोग भी। आखिर इसका साथ क्यों देते हो? क्योंकि वो हमारा दोस्त है और हम अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। पता है सर, उन्होंने कैंटीन में फेता की शर्ट पे सॉस डाली तो थी। तुम लोग मेरे पास क्यों नहीं आए? आपके बारे में सोचकर ही नहीं आए। हमने सोचा आप पहले इतने बिजी रहते हैं तो हम इसे खुद ही सॉल्व कर देते हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग अपनी क्लास में जाओ। खड़े क्या हो, जल्दी जाओ। मुझे यहाँ से रिटायर होकर इन सबसे पीछा छुड़ाना होगा। इतनी जल्दी क्या है सर, अभी तो आप यंग हैं। तो तुम्हें मैं यंग लग रहा हूँ। मेहमद चांद, निकलो यहाँ से और तुम लोग भी अपनी क्लास में जाओ। ओके सर। काश आप मेहमद चांद को भी साथ लाते अंकल, वो आता तो बहुत मजा आता। वो शैतान आज अपनी नानी के यहाँ रुकने वाला है। ऐसा मत कहिए, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मेरी बेटी को पसंद नहीं है कि कोई उसके दोस्तों की बुराई करे। हाँ, मैं देख रहा हूँ। लो, शुरू हो गई। ये कोई भी मूवी पूरी नहीं देखती है, सो गई। देखा?